क्या दीपावली पर लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए क्योंकि लक्ष्मी चंचला होती है, ऐसा कह रहे हैं कुछ लोग। मेरे पास कई प्रश्न आए हैं, उनका मैं प्रमाण सहित उत्तर दूंगा कि लक्ष्मी जी की आरती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप पूरा वीडियो देखें और सभी को शेयर करें ताकि सभी को इस भ्रामक प्रचार से बचाया जा सके। बहुत सी रील मैंने भी देखी है, कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी चंचला होती हैं, जब हम आरती करने के लिए खड़े होते हैं तो लक्ष्मी जी भी खड़ी हो जाती है और वह वहां से चली जाती है। तो ये कोई तर्क नहीं हुआ, ना कोई विचार हुआ, ये तो एक मनमुखी बात है। देखिए, लक्ष्मी जी की आरती या फिर कोई भी देवी देवता की आरती आपके इष्ट हो या फिर आपके घर के मंदिर में हो या फिर कहीं भी मंदिर में हो, यदि आप पूजन अर्चन करते हैं षोडशोपचार से भी, विधान से भी, तो आरती का तो बहुत ही महत्व है। तो लक्ष्मी जी की आरती का जो प्रमाण है और जो पद्धति है, आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश पवित्र पुस्तक से, ऑथेंटिक जो पुस्तक है प्रमाणिक, इससे आप सभी परिचित हैं। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है, जो लक्ष्मी जी की पूजन है उसमें ही दक्षिणा के बाद में ही नीराजन आया है। नीराजन में कहते हैं कि चक्षुर्दम सर्वलोकानाम तिमिरस्य निवारणम आर्तिक्यम कल्पितम भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। प्रार्थना कर रहे हैं, आरती को ग्रहण कीजिए हे लक्ष्मी, हे परमेश्वरी, हम जो आरती कर रहे हैं उसको ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। जो तिमिरस्य है, तिमिर है, अंधकार है, उसको आप दूर कीजिए। दीपक आरती के प्रकाशित करने के लिए होते हैं ताकि हम अपने इष्ट, अपने देव या अपनी देवी जिसकी हमने पूजन की है या जिनको हमने वस्त्र पहनाए हैं या जिनका हमने अर्चन किया है, सामान्य विधि से भी यदि किया है, तो हम उनके अंगों को, समस्त अंगों को प्रकाशित कर सकें, इसलिए आरती की जाती है। एक अर्थ और है आरती का कि निःशेषेण राजनम प्रकाशनम, विशेष रूप से, निशेष रूप से प्रकाशित करना। अनेक दीप बत्तियां जलाकर विग्रह के चारों ओर घुमाने का अभिप्राय यही है कि एडी से लेके चोटी तक का समस्त विग्रह प्रकाशित हो जाए, देवता के, देवी के समस्त अंग प्रकाशित हों और उनकी जो रूप छटा है, झांकी है, उसको हम निहार सकें। एक अर्थ यह है। और आरती शब्द क्या है? संस्कृत के आरती का प्राकृत रूप है जिसका अर्थ है अरिष्ट, माधुर्य उपासना से संबंधित है। आरती वारणा का अर्थ है आरती निवारण, अनिष्ट से भी निवारण करने के लिए आरती को किया जाता है। आरती का अर्थ यह भी है, आरती इसलिए भी की जाती है कि समस्त मंत्रों में, विधि में, क्रिया में, पूजा में, पाठ में, भाव, श्रद्धा, इनमें किसी भी प्रकार की कमी त्रुटि रह गई हो, उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, उस त्रुटि का दोष हमें ना लगे और वह त्रुटि पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना करने के लिए हम आरती करते हैं। इस समय पर आरती जो चलती है, जैसे ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी मैया या माता, उसके पहले पुराणोक्त आरती चलती थी। वेदोक्त, वैदिक लोग जो वेद मंत्र में अधिकृत है, वह वेदोक्त आरती किया करते थे, आज भी करते हैं, करना भी चाहिए, किया जाना चाहिए, अनिवार्य है। तो उस समय अब जो पुराणोक्त में जो अधिकृत है वह पुराणोक्त बोले, तो मैं जो यह श्लोक है वह भी इसमें डाल दूंगा, आपके वीडियो में आप देख सकते हैं आसानी से। तो इसका अर्थ यह है कि जो भ्रामक प्रचार हो रहा है उससे दूर रहें। आप जो भी भ्रामक प्रचार करते हैं उनसे सीधा कमेंट में या फिर मोबाइल नंबर डालते तो मोबाइल में उनको कॉल करें और पूछें कि क्या प्रमाण है, कहाँ से प्रमाण आपको प्राप्त होता है कि यह कार्य करना चाहिए या यह कार्य नहीं करना चाहिए, क्या विधि है, क्या निषेध है, यह हमें शास्त्रोक्त श्लोक सहित बतावे। इतना यदि आप पूछने लग जाओगे तो धीरे धीरे यह जो गंदगी फैल रही है, भ्रामक प्रचार हो रहे हैं, यह दूर हो जाएंगे। परिप्रश्नेन सेवया, यदि आप प्रश्न नहीं करोगे, उनका समाधान नहीं पाओगे, तो आप भ्रमित रहोगे और जो भ्रम में पड़ा हुआ भक्त है वह कभी भी अपना परलोक सुधार नहीं सकता है, कभी भी पूर्ण रूप से भक्त नहीं माना गया है। उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसकी भक्ति सब अपंग मानी गई है। इसलिए आप ऐसा करें, किसी भी भ्रामक प्रचार में ध्यान न देवें और सभी के पास यह वीडियो पहुंचाने में मेरी भी मदद करें। मुझे व्यूज और सब्सक्राइब्स के लेना देना नहीं है, आप तो ऐसा करें कि सभी को पहुंचाएं जो आपसे पूछते हैं या जो कहते हैं कि लक्ष्मी जी की आरती करनी नहीं चाहिए या करनी चाहिए, तो इसका निवारण इस ग्रंथ के प्रमाण से हो जाएगा। हर हर महादेव, नारायण।